हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दो चुड़ैल बहनों की। ऐसी चुड़ैल जो लोगों की हमेशा मदद करती है। दोनों का नाम है सारा और तारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन दो चुड़ैल बहनों की कहानी। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो जरूर देखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं दो चुड़ैल बहनों की कहानी। दो चुड़ैल बहनें थी, एक का नाम था तारा और एक का नाम था सारा। तारा बहुत ही खुशमिजाज चुड़ैल थी। हमेशा अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर आसमान में सैर किया करती थी। उसे अपनी जादुई झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक ख्याल आया कि वो जिस तरीके से खुश रहती है उसी तरीके से पृथ्वीवासियों को भी खुश करेगी। उसके पास असीम शक्तियाँ थी। उनमें से एक थी कि वो कभी भी किसी का भी झगड़ा रोक सकती थी और उनमें प्यार बढ़ा सकती थी। तो इसी बारे में तारा ने सोचा और फिर उसने एक काम किया कि वो पृथ्वी पर आने का सोचने लगी और लोगों के बीच के झगड़े खत्म करने का भी उसने प्रण ले लिया। यही सारी बातें उसने अपनी चुड़ैल बहन से कही। देखो, मैंने अपना रूप बदल लिया है। मैं जा रही हूँ पृथ्वी पर। और हाँ, सुनो सारा, अब मैं सभी लोगों को खुश कर दूंगी। जो कोई झगड़ा कर रहा होगा मैं उनमें प्यार बढ़ा दूंगी और पृथ्वी पे खुशियाँ ही खुशियाँ ले आऊंगी। जिस तरीके से मैं खुश रहती हूँ, लोगों का भला कर दूंगी भला। हाँ नहीं तो मैं जा रही हूँ पृथ्वी पर। चलोगी मेरे साथ? बताओ, बहुत मजा आएगा। हर तरफ लोगों के दिलों में प्यार ही प्यार भर दूंगी। और हाँ, अगर तुम साथ में चल रही हो तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी जल्दी बताओ, चलोगी या नहीं? तभी सारा चुड़ैल ने कहा, देखो, इस तरीके से पृथ्वीवासियों के बीच जाना सही नहीं। पृथ्वीवासी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और सुनो तारा, अगर तुम वहाँ गई और मुसीबत में फंस गई तो मुझे मत बुलाना। पता नहीं तुम्हें ऐसी चीजें कहाँ से सूझती है। मैं तो कहूँगी कि तुम्हें पृथ्वी पे नहीं जाना चाहिए। लोगों के बीच जाकर तुम्हें खतरा भी हो सकता है। तुम्हें पता नहीं, पृथ्वीवासी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतना सुनकर भी तारा मानी नहीं और चली गई पृथ्वी पे। वहाँ जाकर उसने काफी सारे लोगों के झगड़ों को प्यार में बदल दिया। उसके पास जो शक्तियाँ थी वो उसका इस्तेमाल किया करती थी और दोनों के झगड़े खत्म कर दिया करती थी। और ऐसे ही एक दिन, ऐसे कैसे मारोगे? मैं भाग जाऊंगा। और जगह हाँ, मेरे भी जहाँ दो उसने हाथ देखा हैं, मैं भी नहीं एक पुलिस छोड़ूंगा। वाला हाँ, एक नहीं चोर तो से कह रहा है, आ जाओ लड़ने, आ जाओ, देखो, मैं भी मैंने तैयार। तुम्हें आज पकड़ ही लिया। ये सारी मैं चीजें तुम्हें नहीं दूर से छोड़ूंगा। तारा देख तुम्हें रही मैं और उसने सोचा इन दोनों के बीच प्यार जगाने का वक्त आ गया है। तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं उसने हूँ। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और दोनों को मिला दिया और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से बात करने लगे। चोर ने अपने स्वर बदलते हुए कहा, अरे आप मुझे ले जाइए, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं चोरी जो करता हूँ, आपने सही कहा था। आप धन्य है, मुझे ले जाइए, मेरी गलती। वही पुलिस ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे चोर हुआ तो क्या हुआ, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर चोर भी तो इंसान ही है ना। बस ऐसे ही वो अपना जादू चलाया करती थी और जो भी लोग झगड़ा कर रहे हैं उनके बीच बहुत सारा प्यार ही प्यार लाया करती थी। और ऐसे ही एक दिन वो एक अलग जगह, एक दिन तारा चुड़ैल एक गांव पहुंची। गांव बहुत ज्यादा सुंदर था। तारा चुड़ैल हर जगह जाकर देख रही थी। गांव का हर कोना उसने छान मारा। वही अचानक उसे दो लड़कियां दिखाई दी। दोनों लड़कियां किसी बात पर झगड़ रही थी। एक ने कहा, सुनो, तुमने कल मेरी पेंसिल ले गई और आज भी बुक ले गई। हमेशा कुछ ना कुछ ले जाती हो और वापस कभी नहीं देती। कितनी अजीब हो यार, कभी तो वापस कर दिया करो। हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ, कभी तो सोचा करो ना इस बारे में भी। देखते देखते दोनों के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब वो दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेगी। ये सारी चीजें तारा ने देख ली और सोचा कि हाँ, अब मेरा वक्त आ गया है। मैं अपना जादू चलाऊंगी और इन दोनों के बीच प्यार ही प्यार होगा। अब चलो देखते हैं क्या होता है। और
तारा चुड़ैल ने अपना जादू चला दिया और बस क्या, फिर वो दोनों बहुत प्यार से कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। बस इस तरीके से तारा चुड़ैल सबके दिलों में प्यार जगा रही थी और झगड़ों को खत्म कर रही थी। हर कोई खुशी से नाचने लगता था जब भी तारा चुड़ैल का जादू उन पे चलता था और बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। तारा चुड़ैल ने कहा, ऐसे ही मैं पूरी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ फैला दूंगी और हाँ, मेरी बहन को गलत साबित कर दूंगी। पता नहीं सारा को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पृथ्वी पे नहीं आना चाहिए था, पृथ्वी तो इतनी अच्छी जगह है। बस हाँ, थोड़े लोग झगड़ते हैं, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं सारी चीजें अच्छी कर दूंगी। अब तारा के साथ आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऐसे ही एक दिन तारा दो लोगों के पास पहुंची। उसने देखा कि वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा, देखो तांत्रिक, तुमने मेरे घर के पास वो बिल्ली क्यों छोड़ी, सफेद सफेद रंग वाली, हमेशा कभी दूध गिरा देती है तो कभी कुछ। मुझे उस बिल्ली से परेशानी हो रही है, उसे वहाँ से हटाओ, हमेशा कुछ न कुछ नुकसान कर देती है। पता नहीं तुम जैसे तांत्रिक लोगों के पास ऐसी चीजें क्यों होती है, कभी तो हमारे बारे में सोचा करो। और वो मुझे साधारण बिल्ली तो नहीं लगती, पता नहीं कौन सी जादुई बिल्ली है, हमेशा मारता हूँ लेकिन हमेशा गायब हो जाती है। वही तांत्रिक कहता है, देखो मेरी बिल्ली के बारे में कुछ मत कहना, वो मेरी सबसे पालतू बिल्ली है। और हाँ, ये गांव तुम्हारा नहीं है, तो मैं अपनी बिल्ली हर कहीं जगह छोड़ सकता हूँ, तुम अपना देखो। तांत्रिक बहुत ही भयानक स्वर में उस आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी भी डर गया और वहां से चला गया। तभी तांत्रिक की नजर तारा चुड़ैल पर पड़ी। वैसे तो तारा चुड़ैल काफी ज्यादा छोटी सी प्यारी सी बच्ची जैसे दिखाई दे रही थी, लेकिन तांत्रिक की नजरें बहुत तेज थी और उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। उसने पहचान लिया कि ये तारा चुड़ैल है और बस कहने लगा, अच्छा तो तुम पृथ्वी पर आ गई हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर एक अस्त्र शस्त्र, तुम्हारी विद्या, सब कुछ मैं अपना बना लूंगा, तुम्हें मार कर। हाँ हाँ, अब तुम गई, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कब से तुम जैसे चुड़ैलों का इंतजार कर रहा था। आज मुझे वो मौका मिल गया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तारा चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उस तांत्रिक पर को कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो कोशिश किए जा रही थी। अब बेचारी तारा चुड़ैल डर गई, उसे लगा कि अब तो वो गई। उसने कहा, देखो तांत्रिक भैया, मैं तो बस अच्छे काम कर रही हूँ और हाँ, अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है तो आप मुझे मार दो, लेकिन याद रखना मेरी एक बहन है, वो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपके टुकड़े टुकड़े कर देगी, क्योंकि उसे मुझसे बहुत प्यार है। हालांकि उसने मुझे समझाया था कि पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं आ गई, लेकिन आज मुझे उसकी बातें समझ आ रही है। तब इतनी परेशानी को भांपते हुए सारा चुड़ैल वहाँ उड़ते उड़ते आ गई। तारा चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन उसे पता था कि तांत्रिक के पीछे उसकी बहन है, तो अब इस तांत्रिक का तो वो चूरमा बना देंगे। बस क्या, अब कुछ ही देर में सारा चुड़ैल आ गई। दोनों ने तांत्रिक को कूट कूट के उसकी चटनी बना दी। बेचारा तांत्रिक बस गुस्सा कर रहा था, क्योंकि इन दोनों की शक्तियों के सामने तांत्रिक की शक्तियां तो कुछ भी नहीं थी। तांत्रिक को उन्होंने इतना कूटा, अब दोबारा से कभी भी तांत्रिक ऐसे काम नहीं करेगा कि उसे कूटने की जरूरत पड़े। अब तांत्रिक बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और माफी मांगने लगा, लेकिन दोनों चुड़ैलों ने उसे बहुत मारा और आखिरकार दोनों चुड़ैल पृथ्वी से चली गई। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर ही काम करने चाहिए। हम अच्छा करने जाएंगे, पता चले हमारे साथ ही बुरा हो जाए, इसीलिए जो भी काम करें सोच समझ कर करें।